जो इंसान संघर्ष नहीं करता वो खत्म हो जाता है, जो कौम संघर्ष नहीं करती वो भी अक्सर खत्म हो जाती है। अफगानिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान से लगभग नाम मात्र के बचे हुए हैं, कश्मीर से 1990 के दशक में हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, कुछ मार दिए गए, कुछ को भगा दिया गया। वैसे ही हालात आजकल बांग्लादेश में चल रहे हैं। 5 अगस्त जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद शेख हसीना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से हिंदुस्तान पहुंच गए, और जैसे ही शेख हसीना हिंदुस्तान पहुंची, बांग्लादेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर दिया, जिसने बताया कि किस तरीके से हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घरों को आग लगा दी जा रही है, हिंदुओं की महिलाओं के साथ गैंगरेप किए जा रहे हैं, उन्हें नोचा जा रहा है, मरने के बाद भी उनके साथ व्यभिचार करने की कोशिश कर रहे हैं कट्टरपंथी, और कर भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक तो तस्वीर जो मैंने आपको बताई जिस तरीके से कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, वो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आई, और दूसरी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं की भीड़ है जिन्होंने हुंकार भर ली है और ऐलान कर दिया है कि हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जब तक ये संघर्ष करते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, और जिस वक्त ये संघर्ष करना छोड़ देंगे उस वक्त गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे, जिस तरीके से 5 तारीख से और 10 तारीख के बीच मतलब 5 दिन लगातार काटे गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अंतरिम सरकार के जो मुखिया बने हैं यूनुस खान, उन्हें बधाई दी थी, और साथ ही हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी बात कही थी कि वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद कहा ऐसा गया कि यूनुस खान ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि अगर वो हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उसके बाद अब लग रहा है कि उनके सुर बहुत तेजी से बदले हैं। कल ही उन्होंने शपथ ली और आज ही उनके सुर बदल गए। 5 जनवरी ने यूनुस खान को लेकर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में लिखा है, मोहम्मद यूसुफ का भारत विरोधी चेहरा आया सामने। कल ही बांग्लादेश के अंतरिम पीएम पद की मोहम्मद यूसुफ ने ली है शपथ। हम भारत को कभी माफ नहीं कर सकते। भारत ने बांग्लादेश में आंदोलन को आंतरिक मामला बताया। भारत ने इस आंदोलन के दौरान हमें सपोर्ट नहीं किया। बांग्लादेश जल रहा था, भारत चुपचाप देख रहा था। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये भारत को माफ क्यों नहीं करेंगे। और अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति है, आरक्षण को लेकर छात्र सड़क पर उतरे थे, माफ कीजिएगा, आरक्षण को लेकर कथित छात्र जो सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने तांडव किया, हिंदुओं को निशाना बनाया, वो सरकार के साथ लड़ाई थी। हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण दिया, सरकार ने वो वापस लिया। इसमें भारत सरकार आखिर क्या कर सकती थी। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि शेख हसीना ने जो हिंदुस्तान में शरण ली है वो बांग्लादेश को पसंद नहीं आया, क्योंकि अमेरिका से प्लांट जो किए गए हैं, यूनुस खान पहले शेख हसीना इस्तीफा देती हैं और फिर अमेरिका से तुरंत वापस आ जाते हैं यूनुस खान और सत्ता को हासिल कर लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान बदला है, उससे क्या हिंदू और वहां रहने वाले अल्पसंख्यक वाकई में सुरक्षित रह पाएंगे। और अगर सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगी, जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले 5 दिनों में लगातार वहां की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, और जब भी मुस्लिम भीड़ तांडव करती हुई दिखाई देती थी तो कानून या फिर प्रशासन उनके आसपास, हमें तो अब तक हमने सैकड़ों वीडियो देखी, वहां दिखाई नहीं दिया। लेकिन हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा की कमान खुद अपने हाथ में ले लिया। हिंदू अब समझ गया है कि अगर जिंदा रहना है, इन्हें जवाब देना है और मुंह तोड़ जवाब देना है, तो सड़कों पर उतरना होगा, संगठित होना होगा और एकत्र होकर एक जगह पर दिखाना होगा अपनी ताकत को। तो ये जो ऐलान बांग्लादेश के हिंदुओं ने किया है वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आप 1,30,00,000 बांग्लादेश में हैं, आपको वाकई में लगभग खत्म कर दिया जाता, जैसे कि आप 30% 1971 के आसपास थे और अब आप मात्र तकरीबन 7.5% बचे हैं। तो आने वाले 5-7 सालों में इन्हें लगभग खत्म कर दिया जाता। हजारों हिंदू बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं, भारत से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें शरण दे दी जाए। हालांकि शरण दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक वो एक नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे और विजय हासिल नहीं करेंगे, तब तक शायद ही उनका कोई रक्षक हो। भगवान भी कायर की रक्षा नहीं करता है। तो जिस तरीके से अब बांग्लादेश में हिंदुओं ने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था
चेताया था यूनुस खान को, लेकिन यूनुस खान शायद अपने सुर बदलने में माहिर जिस तरीके से राजनेता होते हैं। तो हिंदुओं के इस ऐलान पर, संघर्ष करने के ऐलान पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।